थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 मार्च को वाराणसी दौरा, 1800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का जनवासियों को देंगे सौगात। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को देश के राजनेताओं ने दी श्रद्धांजलि। आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने दी थी फांसी। राहुल गांधी के मोदी सरनेम की टिप्पणी पर सूरत कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सुनाई सजा। दिल्ली में आप और भाजपा का बढ़ा पोस्टर वार। सीएम दफ्तर के बाहर केजरीवाल हटाओ देश बचाओ के लगे पोस्टर। भगोड़े अमृतपाल और सहयोगी को हरियाणा में शरण देने वाली महिला गिरफ्तार। तरन तारण फिरोजपुर में शुक्रवार को भी इंटरनेट पर रोक। उत्तराखंड के टनकपुर के हादसे में गई 5 लोगों की जान। बस बैक करते इस वक्त कुचलकर 5 श्रद्धालुओं की मौत। पूर्णागिरि माता के दर्शन को आए थे यूपी के बदायूं और बहराइच के श्रद्धालु। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। शुरुआत करेंगे पाकुड़ जिले की खबर से, जहां पाकुड़िया थाना क्षेत्र के बीच पहाड़ी गांव में एक मोरम का गड्ढे में घरेलू उपयोग के लिए लाल मिट्टी की खुदाई कर रहे 2 महिलाओं के ऊपर मिट्टी का बड़ा हिस्सा धंस जाने से उनकी मौत हो गई। सूचना मिलने के साथ पाकुड़िया पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जांच में जुट गई है। ग्राम प्रधान बुदिशल हेम्ब्रेम ने बताया कि बीच पहाड़ी ग्राम में निर्माणाधीन एकलव्य विद्यालय के निकट एक गोचर भूमि में लाल मिट्टी के बड़े गड्ढे में कुछ आदिवासी महिलाएं घरेलू उपयोग के लिए मिट्टी की खुदाई कर रही थी। उसी वक्त ये हादसा हो गया। लड़की की शादी किया था, अभी 1 साल भी नहीं हुआ। इतने में जो है वहाँ दहेज का मांग ज़्यादा करने लगे। वो कहते हैं कि हम जब ले जाएंगे जब पूरा भाग कर दोगे। तो हम अब कमा नहीं पाते हैं, हम कहाँ से दहेज दें। 4 पे 1 गाड़ी मांग है, या तो बुलेट दो या तो 4 पे 1 गाड़ी। तो हमारे पास अब है नहीं, तो हम कहाँ से दें। वैसे ही शादी किए हैं, कर्जा हो गए हैं, वही पाट रहे हैं। कहाँ शादी किए थे आप अपनी लड़की? फखरपुर, वो है गांव का नाम भूपानी है और थाने का नाम हुजूरपुर है, और वो तहसील वहाँ है कैसरगंज। और दुमका झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन कल शाम 2 दिवसीय दौरे पर दुमका पहुंचे। दुमका पहुंचकर सर्वप्रथम दुमका जिला अंतर्गत घासीपुर ग्राम के मोहली टोला स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का अवलोकन किया। इस मौके पर राज्यपाल ने आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों की संख्या की पूछताछ करते हुए बच्चों के पोषण के संदर्भ में जानकारी भी प्राप्त की। The people need not come to Raj Bhavan. We speak different languages. There are different caste. There are different feeling. But we are still one. Why? Because it is the spirituality which is connecting the Himalaya to Kanyakumari, from Gujarat, Kutch to the northeastern. That wherever you go, the spirituality is uniting us. Today I had the darshan in both the temples, this Jyotirlinga, and in this temple I am having the highest happiness in me that I have visited the 2 holy places. दरभंगा सिकंदराबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस के राजनांद गांव स्टॉपेज की मांग को लेकर जनता कई दिनों से इसकी मांग कर रही थी। राजनांद गांव में सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस रुकना शुरू हो गई है। रेलवे स्टेशन में भारी संख्या में भाजपाइयों ने ट्रेन का स्वागत किया और मिठाइयां बांटी। इस मौके पर सांसद संतोष पांडे और बिलासपुर जोन के डीआरएम नामित त्रिपाठी भी मौजूद नजर आए। ऐसा है कि एक हमारी ट्रेन है सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस,
तो ये यहाँ के लोगों की बहुत पुरानी मांग थी कि उसका स्टॉपेज यहाँ पे दिया जाए। तो आज से वो स्टॉपेज हम शुरू कर रहे हैं। तो 2 मिनट का स्टॉपेज यहाँ पे रहेगा। तो एक वो कार्य है। दूसरा है कि यहाँ पे 2 लेवल क्रॉसिंग्स हैं स्टेशन के आजू बाजू। उसमें हम जो रोड अंडर ब्रिज है उसका भी भूमि पूजन हमने किया है आज। तो वो भी अंडर ब्रिजेस बहुत जल्द ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है कि एक रेल मंत्रालय की योजना है अमृत भारत स्टेशन। तो वो अमृत भारत स्टेशन के तहत राजनांदगांव का भी चयन हुआ है और उसकी भी प्लान हमने फाइनलाइज ऑलमोस्ट कर ली है। और अभी ये जो फ्लैगिंग हो जाएगी उसके बाद हम पूरे स्टेशन का निरीक्षण करेंगे कि हमारी क्या तैयारी है और हमें और क्या करना चाहिए। सनातन नववर्ष के आगमन पर कोरबा जिले में हिंदू क्रांति सेना द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हालांकि बेमौसम बारिश के चलते शोभा यात्रा कुछ घंटे विलंब से निकली, लेकिन आयोजन समिति और शहरवासियों के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आई। बरेली में एक छात्रा ने पुलिस लाइन में तैनात सिपाही पर छेड़छाड़ और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। पीड़ित छात्रा ने आरोपी सिपाही के खिलाफ एएसपी प्रभाकर चौधरी से मिलकर शिकायत की। एसपी सिटी राहुल भाटी ने बताया कि एक छात्रा की किसी व्यक्ति ने फेक आईडी बनाई और पोर्नोग्राफी कंटेंट पोस्ट करने लगा। साइबर सेल से जांच कराने पर आईडी पुलिस लाइन में तैनात 2021 बैच के सिपाही की है। छात्रा की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और आरोपी सिपाही को जेल भेजा गया है। थाना प्रेमनगर स्थित भूड़ में एक आर्य समाज कॉलेज है। उसमें 17 वर्षीय एक लड़की है पढ़ने वाली। तो उसकी किसी व्यक्ति ने फेक आईडी बना दी थी और फेक आईडी पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट भी पोस्ट किए गए थे। जब उस आईडी की साइबर सेल द्वारा जांच की गई तो वो आईडी किसी पुलिस लाइन में तैनात एक सिपाही की थी 2021 बैच की। तो उस सिपाही जो लड़की द्वारा तहरीर मिली है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके सिपाही को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। रायबरेली के समस्तपुर में उत्तर प्रदेश वन विभाग की टीम द्वारा छोड़ा गया लापता सारस पक्षी मिल गया है। इसके लापता होने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार इसे तत्काल खोजे, नहीं तो पक्षी प्रेमी आंदोलन करेंगे। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा अमेठी से जबरदस्ती से ले जाकर रायबरेली के समस्तपुर में छोड़ा गया बहुचर्चित पक्षी सारस अब लापता है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के मंडका गांव में रहने वाले मोहम्मद आरिफ के साथ एक सारस पक्षी दोस्त की तरह रहता है। मोहम्मद आरिफ को यह सारस पक्षी 1 साल पहले खेत में घायल हालत में मिला था। सारस का एक पैर टूटा हुआ था और वह उड़ नहीं पा रहा था। आरिफ उस पक्षी को लेकर घर आए और उसके पैर का घरेलू इलाज किया, जिससे पक्षी का पैर ठीक हो गया। सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। यह सारस अब आरिफ के साथ ही रहता है। आपको बता दें कि गुरुवार को अखिलेश ने 2 ट्वीट किए। इसमें कहा कि सारस को अमेठी से जबरदस्ती लाया गया था। पक्षी के प्रति ऐसी लापरवाही गंभीर है। भाजपा सरकार तत्काल सारस खोजे, नहीं तो पूरी दुनिया के पक्षी प्रेमी आंदोलन करेंगे। वन विभाग के अफसर ने बुधवार शाम को बताया था कि सारस पक्षी बिहार में नजर नहीं आ रहा है। चलिए आपको 7 महीने पहले हुई आरिफ से सारस की दोस्ती और फिर बिछड़ने की कहानी बताते हैं। आरिफ और सारस की दोस्ती अगस्त 2022 में शुरू हुई थी। आरिफ बताते हैं, रोज की तरह मैं अपने खेत पर काम करने जा रहा था, तभी मुझे रास्ते में एक बड़ा सा पंख दिखाई दिया। मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो बड़ा सा सारस जमीन पर पड़ा हुआ था। पहले मैं उसको देखकर डर गया। पहली बार सारस को सामने से देखा था। इसकी चोंच बहुत बड़ी थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये मुझे मार ना दे। इसके बाद मैंने सारस को पानी पिलाया।
फिर उसको अपने खेत पर ले गया। उसके पैर पर दवा लगाकर पट्टी बांध दी। उसके बाद सारस को खेत पर किनारे लिटा दिया। अमेठी के आरिफ का दोस्त सारस अब उससे जुदा हो गया है। जो दोस्त हमेशा साथ रहते थे, अब उनके बीच सीमाओं की दूरी आ चुकी है। वजह है वन विभाग की गाइडलाइन। वन विभाग का कहना है, सारस के अनुसार आरिफ के घर का वातावरण ठीक नहीं है। यही वजह है कि मंगलवार को उसको आरिफ के घर से लाकर रायबरेली के पक्षी विहार में छोड़ दिया गया। फिलहाल इन सब के बीच एक खूबसूरत दोस्ती का सफर खत्म हो गया है। अब आरिफ सारस न साथ में खाएंगे, न साथ में घूमेंगे और न ही साथ में खेलेंगे। कुछ दिन पहले आरिफ जिन चीजों को जी रहा था, अब वो सब याद बनकर रह गया है। आरिफ का घर अमेठी के मनका गांव में है। मंगलवार को वन विभाग की टीम पहुंची और सारस को ले गई। मंगलवार को वन विभाग की टीम पहुंची और सारस को लेकर आ गई। आरिफ ने इस दौरान खुद सारस को अपने हाथों से गाड़ी में रखा। आरिफ का घर अमेठी के मनका गांव में है। मंगलवार को वन विभाग की टीम पहुंची और सारस को लेकर आ गई। आरिफ ने इस दौरान खुद सारस को अपने हाथों से गाड़ी में रखा। आरिफ कहते हैं, सारस को वन विभाग की गाड़ी पर रखते समय मेरे हाथ कांप गए। ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा खत्म हो रहा है। लग रहा था कि समय कितनी तेजी से बीत गया और मेरा दोस्त मुझसे अलग हो गया। मुझे पहले से पता था कि वो लोग इसको लेकर जाएंगे, लेकिन फिर भी मन में थोड़ी सी उम्मीद थी कि हमारी दोस्ती और प्यार देखकर शायद सारस को छोड़ दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि जब मैंने सारस को गाड़ी में बैठा दिया तो एक कर्मचारी ने मुझे हाथ से पीछे कर दिया। मेरा दोस्त मुझको देख ना पाए, इसलिए इन लोगों ने गाड़ी को लाल रंग की पन्नी से ढक दिया। आरिफ और सारस की दोस्ती की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रही। आरिफ बताते हैं कि वे जहां जाते थे, सारस उनके पीछे पीछे पहुंच जाता था। आरिफ कहते हैं, मेरा तो ये सोच कर मन बैठ जा रहा है कि घर पर मैं क्या करूँगा। हर जगह वो मेरे साथ होता था, अब नहीं होगा। मेरी हथेली में ही खाना खाता था, मेरी गाड़ी के पीछे उड़ता था। अब वो मेरे पीछे नहीं रहेगा तो उसकी कमी खलेगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। और यहाँ रुकेंगे। फिर आपका स्वागत है। खबर जालौन से है। यहाँ रमज़ान त्यौहार पर रोज़ा और सहरी करने की परंपरा है। अकीदतमंद मुसलमान रोज़ा त्यौहार की तैयारियों में जुट गए हैं। के न्यूज़ के संवाददाता ने त्यौहार पर बनने वाली सूत फैनी सिवई का जायजा लिया। बहराइच के जिलाधिकारी ने निधिनगर गांव निवासी मंदबुद्धि युवक को परिवार के सुपुर्द कर दिया है। उन्होंने बताया कि युवक 2 वर्ष पहले कोलकाता होते हुए बांग्लादेश पहुंच गया था। बांग्लादेश के एक पत्रकार ने वीडियो कॉल के माध्यम से युवक के परिवार से संपर्क किया और बहराइच के एसपी डीएम के साथ उच्चायोग से युवक की जानकारी साझा की। युवक की पहचान होने पर प्रदेश सरकार के सहयोग से परिवार को सौंपा गया है। कारणों से ये बांग्लादेश पहुंच गए थे। यह तथ्य रोटरी क्लब के संज्ञान में आया। इन्होंने इसके बारे में मेरे से आकर मिले कि इस बच्चे को यहाँ कैसे लाया जा सकता है, इसमें कुछ विधिक सहायता हो। मेरे द्वारा इस प्रकरण को विदेश मंत्रालय को संदर्भित किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से, और स्थानीय स्तर पर रोटरी क्लब के श्री सिंघल जी और उनके पदाधिकारियों ने मिलकर इसमें बहुत मेहनत की। और बांग्लादेश में जो रोटरी क्लब है, चूंकि रोटरी क्लब अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसके सहयोग से इस बच्चे को ट्रेस कराया और यहाँ प्रत्यार्पण में उत्तर प्रदेश में पुनः लाने के लिए बांग्लादेश के और अन्य तमाम जगहों के रोटरी क्लब ने इसमें बहुत सराहनीय भूमिका का निर्वहन किया। सुप्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर महाराज का आगरा आगमन पर जोरदार स्वागत अभिनंदन किया गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र में ही हमारी बहू बेटियां
सुरक्षित हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। धर्म परिवर्तन को लेकर उन्होंने कहा कि जिन बेटियों ने धर्म परिवर्तन कर विवाह किया उन बेटियों के साथ मारपीट और आगजनी जैसी घटनाएं घटित होती हैं। इसमें कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को दुख देना चाहते हैं या कष्ट देना चाहते हैं या यहाँ किसी को रहने नहीं देंगे। इसका मतलब ये कदापि नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि हमारी सनातन परंपराओं का अगर निर्वहन हुआ और हम लोग अपने परिवारों को, आने वाली पीढ़ी को अगर सुरक्षित करने का विचार रखते हैं, जिसमें हम सभी आने वाली कुछ सालों की अगर कल्पना करें तो बहुत भयावह है। सच को आप भी जानते हैं, आप आसपास के देशों को देख सकते हैं, चाहे वो हमारा बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो और कोई भी कितनी भी कंट्री आप देख लीजिए। अमेठी के जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा ने मलिक मोहम्मद जायसी संयुक्त जिला अस्पताल, ओपीडी, इमरजेंसी समेत अन्य वार्डों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी ली और अधिकारियों को बेहतर इलाज के दिशा निर्देश जारी किए। क्या कमियां मिली, क्या निर्देश दिए गए सर? निरीक्षण, ये वार्षिक निरीक्षण था, चिकित्सालय देखना था मुझको और आज मैंने देख लिया। कमियां सच कोई ऐसी नहीं मिली है। व्यवस्थागत और प्रक्रियागत कमियां रहती हैं, बड़ी जगह है, वो सब सीएमओ साहब यहाँ पर हैं, उनसे बता दिया गया, ठीक हो जाएंगे। ऐसी कोई कमी नहीं मिली, नहीं, और संतोषजनक सब काम पाया गया। खबर लखनऊ से है, जहां आपको बता दें, लोहिया जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी की जमकर आलोचना करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी गठबंधन आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा को दलितों से खतरा है, योजनाबद्ध तरीके से आरक्षण समाप्त करने की साजिश की जा रही है। बस्ती के लालगंज थाना स्थित परेवा गांव की दो पाटीदार महिलाओं के बीच जमीन विवाद के चलते झगड़ा हो गया। महिलाओं के मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षी महिलाएं एक दूसरे से झगड़ा करती नजर आ रही हैं। समस्या बा, हमारे दुआरे पीटा गिराए हैं और ओकरे बाद में मिनहा करते रहे, जबरदस्ती टाटी उजारत रहे, नाई मानत रहे, सब लड़कियाँ हमारे बूढ़ों को मारिन है, हम लोग के मारिन है। आपके घर के चढ़ पे घर पे चढ़ के मारे हैं? दुआरे पे चढ़ के मारे हैं घर में। कौन कौन से लोग थे? गुड़िया, संगीता, गुड्डू और उर्मिला, उनके पतो है। उर्मिला हमरे अम्मा के मारे हैं, और का बोलते है घर के हुनाई रहा, अम्मा हमरे मारत रही और घर हमारे उजारत रही हैं। के मारी से? उर्मिला, गुड़िया और संगीता, मुकेश और उनके अमृत, मुकेश के अमृत। अच्छा, कब की घटना है ये? थाना लालगंज, जिसमें आपस में पटीदार है और उनका जमीनी विवाद है, जिसमें कल विवाद हुआ था और मारपीट हुई थी। दोनों पक्षों की तरफ से इसमें FIR दर्ज है और जो भी इसमें इंजर्ड है उनका मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है और इसमें उचित निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी और जो भी इसमें विधिक धाराएं बनती हैं उनके अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी जिले के सतपुली तहसील क्षेत्र के अंतर्गत सतपुली खेत चौमासू सतपुली खेत चौमासू मोटर मार्ग पर एक बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर नयार नदी में जा गिरा, जिससे वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। ये चौमासू वाले रोड पे गाड़ी जा रही थी और जैसे इन्होंने पहला जो मोड़ है वो मोड़ को जो है क्रॉस कर रहे थे, तो उसी क्रॉस करने के सिवाय गाड़ी जो है
अनियंत्रित हो गई और नीचे जो है शीतल नदी में जा गिरी है, जिसमें 2 लोग सवार थे और एक आदमी की जो है मौके में मृत्यु हो गई थी, दूसरे को जो है हाई सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। लेकिन स्थानीय लोग भी काफ़ी हम आभार प्रकट करते हैं, साथ साथ जो है हमारे पुलिस ने फोर्स ने काफ़ी उस पर जो है रेस्क्यू किया है। इसमें एसडीआरएफ मौके पे थी, कांटा डाला गया, उसमें से जो है गाड़ी को खींचने की कोशिश कर, लेकिन काफ़ी अंधेरा भी हो चुका था। लेकिन जो खबर मिली है, खबरों के साथ मात्र उसमें 2 आदमी सवार थे, जो आदमी जो है जान की सुरक्षा सबकी जो है सबसे पहला प्रथम का है। तो दोनों आदमी में से एक ही डेड बॉडी थी और एक जो है घायल अवस्था में, तो घायल को जो है